हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ये बनाएंगे कैसल थीम का केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ दो बेस बनाया है, मतलब 7 इंच में, और एक बेस बनाया मैंने 4 इंच में। तो ये टोटल मतलब 2 kg का केक था। लेकिन इसकी प्रीमिक्स आपको जब भी इस टाइप के केक हो जिसपे ज्यादा फॉन्डेंट लगे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको 1.5 kg का ही प्रीमिक्स लेना है। तो यहाँ तो मैंने जैसे 2 kg के लिए आपका 720 ग्राम होता है, बट यहाँ मैंने 680 ग्राम लिए थे। बट आपको 1.5 kg के लिए ही लेना, यानी कि 550 से 600 ग्राम तक ही लेना है। क्योंकि ये केक केक बनते बनते 3 kg के करीब पहुंच गया था। तो ऐसा हो तो हमारा तो बहुत लॉस होता है, और इस टाइप के केक में मेहनत भी बहुत होता है, और इतने फॉन्डेंट लगे होते हैं, इतनी सारी चीजें लगी होती हैं कि आपको आइडिया नहीं मिल पाता है कि मैं कितना ग्राम प्रीमिक्स लूं। तो आप इस टाइप के जो भी केक हो उससे कम से कम ½ kg कम या 250 ग्राम कम केक का प्रीमिक्स लीजिए। तो और ये केक चॉकलेट फ्लेवर का था, तो गनाश भी जाता है और चोको चिप्स भी जाता है, तो उसका भी वेट हो जाता है। तो इस टाइप का जो भी केक हो तो 550 ग्राम से 600 ग्राम से जरा सा भी ज्यादा मत लीजिएगा। और इन दोनों टायर में ही मैंने 4 लेयर किए हैं। नीचे वाले में भी मैंने 4 लेयर किए हैं, और ऊपर 4 इंच वाले में भी मैंने 4 लेयर किए हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से गनाश लगा ली हूँ, और अच्छे से मैंने चोको चिप्स भी डाले थे। और ये केक मतलब जिन्होंने दिया था उन्हें बहुत पसंद आया था, और वो मतलब एकदम खुश हो गए थे। तो जितना मैंने प्राइस बोला था उतना ये उन्होंने मुझे दे दिया था। तो आप जब भी कई लोग पूछते हैं कि आप कितना इस केक का प्राइस होता है, तो आप जो बेसिक प्राइस है वो रखिए, और एक्स्ट्रा जो भी आप वर्क कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपका वर्क कितने का है। फॉन्डेंट वर्क ज़्यादा हार्ड है तो आप 300, 150, 200, 300, तो इसके तो आप 1000 तक ले सकते हैं, 800 से 1000 तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं इस टाइप के जो भी कैसल थीम के केक होते, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होता है, और 3-4 दिन पहले आपको सब प्रिपरेशन करना होता है। अब इसमें जो भी मैंने फॉन्टेंट वर्क किया है, जो भी कैसल बनाया है, पिलर बनाए हैं, डॉल बनाए हैं, वो सारे मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने नहीं किया ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए। अब ये छोटे वाले केक को भी मैंने निकाल लिया है, और इसे भी अच्छी तरह से क्रम कोटिंग करके रख देंगे फ्रिज में, और पहले वाले को भी मैंने रख दिया है फ्रिज में, ताकि ये भी सेट हो जाए। अब जो दूसरा पार्ट मैंने रखा था उसे बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ मैं डॉवल डाल रही हूँ। तो ये प्लास्टिक वाले डॉवल है, आप वुडन वाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक केक जाएगा। तो उसके लिए आपको होल्ड करने के लिए थोड़ा सा नीचे कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 3 डॉवल प्लास्टिक वाले डाले हैं, और आगे साइड पे मैंने पेपर के डॉवल डाले हैं। अब ये मैंने क्रीम लिया है, और व्हाइट क्रीम में मैंने थोड़ा सा रेड कलर मिलाया है, तो ये वाला कलर आ गया है। और इसी कलर का उनका भी केक था, तो इसके लिए मैंने आपको मतलब जो कलर आपको मिले, मतलब डिजाइन के लिए जो भी आपको डिजाइन मिली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। बट वो अपनी बेटी के लिए बनवा रही थी, तो उनको पिंक कलर का ही चाहिए था, तो ये मैंने वो वाला पिंक नहीं डाला है, ये रेड कलर ही डाला है, तो वो ये वाला पिंक कलर आया है। तो इसे हम अच्छे से लगा लेंगे, और जब भी बड़े केक का आइसिंग आप करते हैं तो उसे थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, ताकि एयर बबल्स ना आए और अच्छे से स्मूथ हो जाए। और साथ में पानी रखें, तो उसमें अगर थोड़े से एयर बबल्स आ रहे हैं, स्मूथ नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें डिप करके पैलेट नाइफ हो या स्क्रैपर को आप स्मूथ करिए, तो अच्छे से हो जाता है। उसे मैंने कर दिया है फाइनल आइसिंग करके, मैं उसे फिर से फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो अच्छे से सेट रहे, ताकि उसके ऊपर जो भी टॉपर लगाना हो तो अच्छे से लग जाए। अब ये ऊपर वाले पार्ट को मैंने निकाल लिया है, और इसकी भी अच्छे से कर लेंगे आइसिंग। तो देखिए इसे भी मैंने कर लिया है, और इसे भी हम रख देंगे फ्रिज में।
अब ये दोनों मैं निकाली हूँ, दोनों को आपको अच्छे से चिल्ड करना, अच्छे से सेट करना है। तो देखिए इसे भी हम साइड पे रखेंगे। नीचे भी मैंने साइड पे ही रखा है, जो केक बोर्ड लिया है उसके साइड पे मैंने केक रखा है, नीचे वाला टायर और ऊपर वाला भी इसी टाइप से रखेंगे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि आगे हमें पूरा स्पेस मिले जिस पे हम पिलर लगा सकें। तो इस टाइप से मैंने कर दिया है और ऐसे साइड में था तो करना नहीं बन रहा था, मतलब अच्छे से टर्न टेबल घूम नहीं रहा था, एक साइड पे उसको ज़्यादा हो जा रहा था। तो इसके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पे मैंने साइड-साइड पे जो बाउंड्री होती है उसके लिए मैंने ये कट किया था फॉन्डेंट से। तो उसे मैंने थोड़ा-सा चॉकलेट लगा दिया है ताकि वो क्रीम के ऊपर जाए तो अच्छे से चिपक जाए। अब ये जो पिलर में मैंने क्या किया है कि थोड़ा-सा मैंने एक आइसक्रीम स्टिक, ये आइसक्रीम स्टिक नहीं है, ये है आपका वुडन जो नाइफ आती है केक के लिए वही है और इसमें मैंने चॉकलेट डाल के अच्छे से उसे सेट कर दिया है। अगर आप फेविकोल वगैरह लगाएँगे तो एक तो खाने की चीज़ है वो, अ, उसमें से स्मेल आएगी और मतलब आपको नुकसान भी कर सकता है। और मेन कि वो जाके चिपकेगा नहीं क्योंकि उसका राउंड शेप है तो उसको बेस नहीं मिलता है, इसलिए वो चिपक नहीं पाएगा। लेकिन आप आराम से चॉकलेट उसमें भर दीजिए और वो चॉकलेट जम जाएगा, तो उसमें वो स्टिक सेट हो जाएगी। अब ये टावर मैंने इसको ऐसे करके ऊपर भी चॉकलेट लगा दिया है, इस प्रकार करके इसे भी हम चिपका देंगे। तो आप चाहें तो जो कोन आते हैं आइसक्रीम वाले, वो भी आप इस टावर बनाने के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेरे में इस टाइप के कलर थे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पेपर और फॉन्टेंट दोनों का यूज़ किया है। तो फ़ॉन पेपर के ऊपर मैंने फॉन्डेंट का थोड़ा-सा वो लगाया क्योंकि इस टाइप की डिज़ाइन थी मेरे पास और सारा डिज़ाइन अगर इस टाइप से कर देते, तो फॉन्डेंट से करते, तो वो बहुत ज़्यादा वेट हो जा रहा था और केक के ऊपर जाता, तो केक थोड़ा डैमेज होने का मतलब डर रहता। तो इसके लिए मैंने इस टाइप से पेपर और फॉन्टेंट दोनों को मिला के बनाया है। अब यहाँ पे मैंने गेट बनाया था, तो गेट बनाने के लिए अगर आपका फॉन्डेंट का कलर इतना ब्राउन ना हो, तो आप हल्का-सा ब्राउन कर लीजिए और उसके ऊपर से थोड़ा-सा ब्रश से फूड कलर ब्राउन कलर से आप इस टाइप से कलर कर सकते हैं। यहाँ थोड़े-थोड़े से मैंने फ्लावर कट किए थे, छोटे-छोटे जो फॉन्डेंट कटर आते हैं, फ्लावर वाले उसी से और पीछे साइड में मैं थोड़ा-सा लगा रही हूँ चॉकलेट ताकि वो अच्छे से जाके उसके ऊपर सेट हो जाए। तो इस टाइप से बहुत सारे छोटे-छोटे मतलब कटिंग थे, मतलब हार्ट था, फ्लावर थे, तो ऐसे ही करते-करते थोड़ा-थोड़ा करते-करते इसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसके लिए आप इसका ध्यान दें कि कितना फॉन्डेंट हमारा इस पे जाएगा, तो उसके हिसाब से ही प्रीमिक्स लेना है। और इस टाइप के केक में मतलब तो थोड़ा-सा तो वेट जाएगा ही जाएगा, बट थोड़ा-सा वेट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़्यादा जाता है तो प्रॉब्लम होती है। अब नीचे साइड में मैंने करके पिलर पे मैंने चॉकलेट लगाया है और चिपका दिया है। ये है, तो ये साइड पे मैं लगा रही हूँ, लेकिन फिर याद आया कि मैंने उसकी बाउंड्री जो बनाई थी वो तो मैंने लगाई नहीं। और तो फिर मैंने थोड़ा-सा निकाला है इसे और थोड़ा-सा डैमेज हुआ था, बट कोई नहीं, उसकी जगह पे लगा देंगे तो वो छिप जाएगा और इस प्रकार से करके मैंने इसे भी लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने लगा दिया है और ये काम आप पहले कर लीजिएगा। मुझे ध्यान नहीं था, कई बार होता है प्रेशर होता है तो आपको ध्यान से निकल जाता है। तो इस टाइप से करके मैंने इसे लगा दिया है। और ये अच्छे से लग गया था, कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैंने निकाला है या कुछ भी। और फिर से क्या करेंगे कि उसकी जगह पे मैं लगा दूँगी इसे ताकि वो दिखाई ना दे। अब इसमें डॉल लगी थी 4, जो उन्होंने पिक्स भेजी थी उसमें 4 डॉल थी, बट मैंने 3 डॉल को रेडीमेड लगाया था और 1 डॉल बस फॉन्डेंट से बनाई थी और उनकी सारी फॉन्डेंट से बनी थी और मैंने बोला कि नहीं भाई इतना नहीं बना पाऊँगी। क्योंकि आपको 2 दिन बाद ही चाहिए, तो 1 डॉल मैं बना दूँगी। जिस कलर की उनकी बेटी की फ्रॉक थी, उस कलर की डॉल मैंने बना दी थी और बाकी 3 डॉल मैंने रेडीमेड लगाई थी। तो ये केक उन्हें बहुत पसंद आया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनके जो भी थीम था उससे एकदम मैच कर रहा था। तो आपको ये केक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।